नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है बूंदे उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। एक बार फिर से उस कविता को हम याद करेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न आपने लिखे हैं वो एक बार फिर से देखेंगे। बच्चों, पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो रिमझिम करते हुए ये बूंदे हमारी धरती पर आती हैं और उसके आने के बाद उनके आने के बाद क्या हो जाता है, खेतों में बागों में मैदानों में हरियाली फैल जाती है, खुशहाली फैल जाती है। क्या होता है बच्चों कि बारिश आने से पहले जो गर्मी होती है उससे सारी धरती तप जाती है, लेकिन जब सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब ये बारिश आती है तो आने के बाद क्या हो जाता है, सारी धरती पर हरियाली फैल जाती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। तो जब ये बारिश की बूंदें धरती पर आती है तो वो नालों नदियों में सागर में मिल जाती है और जिस वजह से क्या हो जाता है, जो पानी की कमी होती है जो हमारे धरती पर होती है वो सारी मिट जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तो जो लोग आज तक मतलब बारिश आने से पहले गर्मी से परेशान थे, तप रहे थे, उन सबको ये बूंदें क्या पहुंचाती है, शीतलता पहुंचाती है। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, जब ये बारिश आती है तो मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल, ये जो प्राणी और पक्षी है, ऐसे प्राणी पक्षियों को बहुत खुशी होती है, उनका मन वो हर्षाती है। हर्षाना मतलब बहुत खुशी देना। ये जो प्राणी पक्षी है बहुत ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब ये बारिश आएगी, कब बारिश आएगी। तो जब ये बारिश आती है उसके बाद उनको बहुत बहुत खुशी होती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई मतलब क्या, तो पुरवाई मतलब पूरब दिशा से जो हवा आती है उस हवा के साथ ये बूंदें आती है। उस हवा के रथ पर बैठकर ये बूंदें आती है और ये बहुत ही इठलाती है। इठलाना मतलब बहुत ही इतराती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लोग जो है धरती पे, जो प्राणी पक्षी, जो सारे सजीव रहते हैं, लोग रहते हैं, वो सारे मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत इतराते हुए पुरवाई के रथ पर चढ़कर धरती पर आती है। तो बच्चों, अब हम इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उनको देखेंगे। शीतलता मतलब ठंडक, हर्षाना मतलब आनंदित करना, खुश करना, पुरवाई पूरब दिशा से आने वाली हवा, उसे कहते हैं पुरवाई। ये बूंदें इस पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती है, ऐसे हमने इस कविता में देखा है। इठलाना मतलब इतराना। आगे का प्रश्न है बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आपको इस परीक्षा में जो आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है उसमें कहीं पर भी कुछ टाइप नहीं करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, ऐसा जब प्रश्न आएगा तब आपको क्या करना है, तो
तो आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे अ ब क, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसे आपको टिक करना होगा। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। जैसे समझो इस कविता की पंक्तियों में खेतों डैश फैलाती बूंदे, और उसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे टिक करना है। अब हम यहाँ पे ये प्रश्न देखेंगे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। दूसरा है पुरवाई के डैश मुस्काती बूंदे, तो यहाँ पर सही होगा पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तीसरा प्रश्न है रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। चौथा है धरती से डैश मिल जाती बूंदे, यहाँ पर हम लिखेंगे धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। पांचवा है मेंढक डैश हर्षाती बूंदे, इसका उत्तर हम लिखेंगे मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। दूसरा प्रश्न है बूंदों के बरसने से गर्मी और बढ़ जाती है। तो बच्चों हमने इस कविता में देखा है कि बूंदे शीतलता फैलाती है, मतलब हर जगह ठंडक फैलाती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाक्य कैसा है, गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत लिखा है। बच्चों आपको इस परीक्षा में कोई भी दीर्घ उत्तर, मतलब जो बड़े आंसर होते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन उसमें से कोई छोटे छोटे प्रश्न बना के हम पूछ सकते हैं, इसलिए वो बड़े प्रश्न भी आपको पढ़कर रखने हैं। प्रश्न चौथा है बूंदे क्या क्या करती है। उत्तर है बूंदे रिमझिम करते हुए गाती है, वे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है, बूंदे गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है, वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। बच्चों हमने देखा कि इस जवाब में पूरी कविता हमने शॉर्ट में दी गई है, मतलब आपका एक प्रकार से ये रिवीजन हो गया। ये जो वाक्य है किसी भी तरह से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे सही या गलत, या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पांचवा है कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों समान लय वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स। इस कविता में गाती इस शब्द के साथ समान लय वाले शब्द कौन से हैं, आती, फैलाती, मिल जाती, पहुंचाती, हर्षाती, इठलाती, मुस्काती। प्रश्न छठा है रिमझिम जैसे शब्द युग्म लिखिए। उसका उत्तर है हंसते गाते, खाते पीते, खेलते कूदते, चलते फिरते। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार इस कविता में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए हैं, और उसके जवाब भी आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आपको वो सारे पढ़ने हैं। आपको इस यूनिट टेस्ट में कुछ भी टाइप नहीं करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने योग्य चुनाव इस पार्ट का रिवीजन लिया था। आज हम इस कविता के ऊपर भी किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि प्रश्न पहला दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से जो पहला प्रश्न है खेतों बागों डैश में हरियाली फैलाती बूंदे। आपको इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गाँव, दूसरा है मैदानों और तीसरा है घरों। इन तीनों में से जो सही जवाब है उसे आप टिक करोगे। हमने अभी कविता पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, तो इसका मतलब है जो सही जवाब है वो है मैदानों, उसे हमने टिक किया है। आप भी वैसे ही वहाँ एग्ज़ाम में टिक करोगे, कहीं भी आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है।
प्रश्न दूसरा आप देख सकते हो। प्रश्न है, नीचे दिए वाक्य सही या गलत चुनिए। इसमें से जो पहला है वो है, रिमझिम रिमझिम ऐसे कोयल गाती है। अब ये जो आपको वाक्य दिया है ये सही है या गलत, ये हमें देखना है। तो हमने देखा है कि रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, हरियाली फैलाती बूंदे। तो यहाँ पर रिमझिम रिमझिम कौन गाती है कविता में? तो बूंदे गाती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि रिमझिम रिमझिम ऐसे कोयल गाती है, मतलब ये वाक्य गलत है और हमने इसीलिए गलत को ही टिक किया है। आपको भी आपके जो एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा उसमें ऐसे ही जो जवाब है उसको सिर्फ टिक मार्क करना है। वैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे कि आपको कैसे मार्क करना है, लेकिन जो सही जवाब है उसको टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे आपको मार्क करना है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से अब तक आपको ये समझ में आया होगा कि ये कविता में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस तरह से पेपर के जो आंसर है वो आपको टिक मार्क करने हैं। बच्चों, गुरुवार को जो हमारी हिंदी की तासिका होगी उस तासिका में हम डिक्टेशन टेस्ट करने जा रहे हैं। इस डिक्टेशन टेस्ट के लिए आपको योग्य चुनाव इस पाठ की तैयारी करनी है। आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि उस पाठ पर आधारित जो भी मैं आपको डिक्टेशन के शब्द दूंगी वो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। उस तासिका के आखिर में आपको पेन और आपकी नोटबुक लेके तैयार रहना होगा, और जब भी ये तासिका ख़त्म हो जाएगी तो सबसे आखिर में हम ये टेस्ट लेंगे। तो बच्चों, तैयारी करके रखो हमारे डिक्टेशन टेस्ट की। नमस्ते।